नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर है अलंकार। इससे अब मैं आपको अलंकार से 37 प्रश्न कराऊंगा और आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आपको यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको इसे अपने सभी भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अलंकार से बनने वाले 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का चैप्टर। तो क्वेश्चन आपके सामने पहला, चरण कमल बंदो हरिराय इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराय, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले पड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार है। क्योंकि इसमें बढ़ा चढ़ा करके बात की जा रही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कूलन में केली में करछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कालीन किलकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें का वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा हो रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है गुण। क्या हो जाएगा? गुण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तरनी तनुजा तट तमाल तरिवर बहुछाए जो कि कूल सो जल परसन हित मनु सुहाय। इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति में कौन सा काव्य, इस दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको पहली पंक्ति में नहीं बताना, आपको दूसरी पंक्ति में अलंकार बताना है। तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने को, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए? तो वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो ये जो रूपक है शब्दालंकार नहीं है, यह एक अर्थालंकार। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो ये जो श्लेष है यह एक अर्थालंकार नहीं है, ये शब्दालंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? तो अलंकार
कि मुख्य कितने वेद हैं, तो इसके मुख्य 2 वेद हैं। कितने हो जाएंगे? 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो इनमें से कौन सा है वो शब्द अलंकार का उदाहरण है? तो ये जो यमक है यह एक शब्द अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है? तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर? तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं। तो जिसकी उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उपमेय। उसे क्या कहते हैं? उपमेय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है प्रतीप। कौन सा? प्रतीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है दृष्टांत। कौन सा? दृष्टांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की कथा को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है। तो कथा को बढ़ा चढ़ाकर कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है अलंकार भ्रांतिमान। कौन सा? भ्रांतिमान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अलंकार होता है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलें? तो वहाँ अलंकार होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता अन्वयन अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जहाँ अर्थ की भिन्नता के कारण वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होता है यमक अलंकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ शब्द का एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है?
उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? ये अलंकार होता है रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अलंकार होता है छः का अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है अन्वयन अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? तो उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? तो इसमें कुल 4 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? उपमेय, उपमा, साधारण उदाहरण और वाचक शब्द, ये चारों आपके सामने लिखे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से ही हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शब्द अलंकार के कुल कितने भेद हैं? तो शब्द अलंकार के कुल कितने भेद हैं? तो इसके कुल भेद हैं शब्द अलंकार के 7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अलंकार से अभिप्राय है। तो अलंकार से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है शोभावर्धक तत्व। तो क्या हो जाएगा? शोभावर्धक तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ। तो प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? तो ये होता है उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? तो उपमा अलंकार का कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ये विशेष धर्म है या एक उपमा अलंकार का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।